अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सबको दुरुस्त अक़ीदे और सही अमल पर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी पर हम सबको मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। सूरतुल हदीद की जो गुज़श्ता 11 आयात हैं उनमें 6 आयात परवरदिगार ने खुद अपनी ज़ात और अपनी सिफ़ात का उनमें तज़किरा फरमाया है और फिर 5 आयात में 2 चीज़ों पर आयात मुर्तकिज़ रहती हैं, जिनमें एक ईमान और दूसरा इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। और प्यार के साथ भी और झंझोड़ने के अंदाज में भी परवरदिगार ने इंसानों को मुतवज्जे किया है कि अब क्या रह गया है मज़ीद समझने के लिए कि तुम्हें उसकी समझ नहीं आ रही और तुम ईमान की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे। और ईमान जब दिल में सरायत कर जाता है तो फिर उसके असरात अमल की सूरत में नमूदार होते हैं। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का ज़िक्र करने के बाद हम सबको इस बात की तरफ मुतवज्जे किया गया है कि तुम्हारे लिए अजर कबीर भी है और अजर करीम भी है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि तुम उन लोगों की पैरवी करो जिन्होंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर अपना सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान फरमा दिया था। गोया के समझाया गया है कि ये सिर्फ दावों से बात नहीं बनेगी कि आप मोमिन होने के दावेदार बन जाएं, लेकिन अमलन अपनी ज़िंदगी ईमान के ख़िलाफ़ बसर करें। इसमें झंझोड़ा गया है। ये जो आयत नंबर 12 से लेके 15 तक जो आज बयान करने का हमारा इरादा है, इसमें परवरदिगार ने एक मंजर कशी फरमाई है और इसमें परवरदिगार की बड़ी मेहरबानी है कि वो हालात और वो मंजर जो अभी पेश आना है उस मंजर को पहले जिक्र करके बारी ताला
हमको मुतवज्जे कर रहा है कि अब तुम्हारे पास वो वक्त है जिस वक्त में तुम अपने आप को संभाल भी सकते हो और संवर भी सकते हो। जब वक्त बीत गया और वो वक्त आ गया जिस वक्त में फिर अफसोस के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा और तुम कहोगे कि काश हमने दुनिया में इस हकीकत को समझा होता। ये तीनों आयतें वो मंजर बयान फरमाती हैं जो आज हम पढ़ेंगे, और आपने इसको ज़हन में रखना है। और कुरान मजीद हमें यहाँ से दुनिया से उठा के क़यामत के दिन में खड़ा कर रहा है। यहाँ हम दुनिया में चल फिर रहे हैं ना, अभी क़यामत आई तो नहीं, लेकिन हमें यहाँ से उठा के वहाँ ले जाके ऐसे सारा मंजर हमारे सामने बयान करके ऐसे ही लगता है जैसे हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। आप गौर फरमाएं इन आयतों पर तो आपको पता चलेगा। मैं अब इसको पढ़ता हूँ, आप मुतवज्जे हों। फरमाया ये जो अजर करीम और अजर कबीर की बात हमने की, ये किस दिन होगा जिसको अल्लाह अजर कबीर कह रहा है, जिसको परवरदिगार अजर करीम कह रहा है। ईमान और अमले साले के इनाम के तौर पर जिस अजर का वो जिक्र कर रहा है, उस अजर की एक झलकी का जिक्र किया है। बाकी वो कितना बड़ा है और कितने मुअज़्ज़ज़ अंदाज से वो अजर दिया जाएगा, उसकी सिर्फ एक झलक है इन तीन आयतों में। ज़रा सोचिएगा और गौर फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 12। यौमा तरल मुअमिनीन वल मुअमिनात, वो दिन वो होगा कि जब तुम ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों को देखोगे। अब आप वहां पहुंच जाएं जहां का मंजर है, और बात भी तरा की हो रही, रोयत की, कि तुम देखोगे, अपनी आंखों से मुशाहदा करोगे वो ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों की हालत क्या होगी। यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, कि उन ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों के बैना ऐदीहिम सामने, व बिअयमानिहिम और उनकी दाईं जानब। यस्आ नूरुहुम, उनका ईमान दौड़ रहा होगा। यस्आ नूरुहुम, उनका नूर उनके आगे। यस्आ सआ यस्आ सायन का मतलब होता है दौड़ना, दौड़ रहा होगा। नूरुहुम, उनका नूर। किनका नूर? ईमान वाले मर्दों का और ईमान वाली औरतों का। ये मंजर ज़हन में लाए ना जी। दाईं जानब उनके नूरे ईमान का दौड़ना और रोशनी करना, ये अलामत होगी इस बात की कि ये ईमान वाले हैं। और आगे आगे भी नूर का दौड़ना, रोशनी करना, जिस रोशनी में ईमान वाले चल रहे होंगे। और उन्हें कहा जाएगा बुशराकुमुल यौम, आज तुम्हारे लिए बशारत है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के मनाज़र में से मुख्तलिफ मनाज़र का जिक्र फरमाया है। आपने फरमाया कि क़यामत के मंज़र में एक मंज़र वो होगा कि जहाँ
कुछ लोग देखेंगे जब उनको तो उनके चेहरे सफेद चमक रहे होंगे। और इसका सूरह आले इमरान में भी जिक्र है। उस रोज कई चेहरे चमक रहे होंगे और कई चेहरे जो हैं वो काले स्याह हो जाएंगे। फ़अम्मल्लज़ी नबियद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो जो चमक रहे होंगे चेहरे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। और वो जो स्याह चेहरे होंगे, स्याह चेहरे, उन पर अल्लाह ताला की फटकार पड़ रही होगी। एक और मकाम पर सूरतुल क़ियामा में फरमाया ववुजूहुम मुस्फिरा वाहिकतुम मुस्तबशिरा, कई चेहरे रोशन होंगे, हंस रहे होंगे, खुश होंगे। वाहिकतुम मुस्तबशिरा, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा वाहिकतुम मुस्तबशिरा ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कई चेहरे वो होंगे जिनके ऊपर गुबार छाया हुआ होगा। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, वो काफिरो फासिको फाजर लोग, नाफरमान अल्लाह और उसके रसूल के बागी वो होंगे। एक मंजर हुजूर ने हदीस में भी आता है, मैंने आयतें भी साथ पढ़ दी। दूसरा फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा कि हर तरफ अंधेरा छा जाएगा, तारीकी होगी। अब देखो आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी इंसान तक मखलूक जमा है और अंधेरा है, रोशनी कोई नहीं। तो सरकार ने फरमाया कि उस वक़्त वो सिर्फ मेरे गुलामों को नसीब होगा जो मुझ पर ईमान लाएंगे कि उनके आगे और दाएं नूर चल के उनको रोशनी दे रहा होगा। वो इन आयतों में जिक्र है। बुशराकुमुल यौम, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, बागात जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। बहुत खूबसूरत सीनरी है ये, हैं जी। जन्नात बागात और तजरी मिन तहतिहा अल अनहार, जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। खालिदीन फीहा, फरमाया कि कोई 2, 4, 5, 10 दिन, साल, 2 साल, 5, 10 साल, 50 साल, सदी नहीं। खालिदीन फीहा, उन बागों में उन्हें हमेशा के लिए रहना नसीब होगा, हमेशा। और देखो परवरदिगार यहां इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मंजर ज़हन में लाए, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, उनके आगे और बाएं, उनके आगे और दाएं नूर चल रहा होगा और आवाज दी जाएगी तुम्हारे लिए खुशखबरी है। यानी वो नूर उनको जन्नत की तरफ ले जा रहा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नूर चमक के उसकी सिमत ही जन्नत की तरफ होगी। और ये भी हुजूर ने फरमाया कि बाजों का नूर इस दर्जे का होगा कि हुजूर ने मिसाल दी, फरमाया जिस तरह मदीना से लेके सनआ तक का फासला है, और ये मीलों का फासला है, मदीना शरीफ से लेके सनआ तक का फासला है। हुजूर ने फरमाया कईयों का नूर ऐसा होगा कि जैसे मदीने में नूर रोशन हो और सनआ तक रोशनी जाए, ऐसे ईमान वालों का नूर चमक रहा होगा।
ईमान चूंकि सबका एक जैसा नहीं, ईमान सबका एक जैसा, कईयों के नूर की ये रोशनी होगी। और एक हदीस शरीफ में हुजूर ने फरमाया कि कईयों का ईमान जो है सिर्फ उनके पैरों के आगे रोशनी करके उनको रास्ता समझा रहा होगा, सिर्फ इतना। तो अब इसके मदारज हैं, ईमान के भी मदारज। बहरहाल चमकेगा ईमान ही। अब दूसरी तरफ देखें, दूसरी आयत जो आयत नंबर 13 है, उसमें फरमाया कि यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, चूंकि है तो हर तरफ अंधेरा, रोशनी तो सिर्फ ईमान की है ना। बोलो ना भाई, कब्र में भी रोशनी ईमान की है, हशर में भी रोशनी। ये कब्र में जो रोशनी है वहां भी ईमान की होगी। आप तो मनो मट्टी उसके ऊपर डाल के आ जाते हैं। तो बच्चे बाज इतने अमीर होते हैं कि वो अपने बाप की कब्र में कोई एक पंखा, एक बल्ब लगवा के तो उसका बिल अदा कर दिया करें। बाज बच्चों के लिए मसला नहीं होता। क्यों भाई? वो जहां इतना इतना माल इनके पास है तो अपने अब्बा जी के लिए इतना तो कर सकते हैं ना कि कब्र में एक बल्ब लगा दिया जाए, एक छोटा सा पंखा लगा दिया जाए। चूंकि अब्बा जी को गर्मी बहुत लगती थी, अंधेरे में उनका दम घुटता था, तो इतना कर सकती है औलाद या नहीं कर सकती? लेकिन इसकी इजाजत नहीं, चूंकि हुजूर ने फरमाया वहां रोशनी भी ईमान की होगी, हवा भी ईमान की होगी। यही चीज आगे जाके यहां भी हम इन्हीं हालतों में रह रहे हैं। रोशनी यहां भी है, बोलो, रोशनी, अंधेरे यहां भी हैं। सिर्फ यह है कि यहां उस तरह से जिस तरह परवरदिगार ने क़यामत वाले दिन वो ईमान वाली रोशनी को अलग करके ईमान वालों के लिए दिखा देना है, यहां उस तरह से जरा मंजर कशी नहीं है दुनिया में। लेकिन ईमान यहां भी है, यहां भी ईमान ही रोशनी दे रहा है। लेकिन यहां परवरदिगार ने भी पर्दे डाले हुए हैं। यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, उस रोज मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, जाहिर है कि ये बज़ाहिर मोमिन थे, मुनाफिकों का जिक्र किया ना यहां, भाई दावेदार थे हम भी ईमान वाले हैं। अगर ईमान वाले हो तो फिर तुम्हारे अंदर ईमान वालों वाली बात होनी चाहिए ना। ईमान तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का नाम है। तो जिस बंदे का शक ही ना जाए, इसका भी जिक्र आएगा इन्हीं आयतों में आगे, इसी आयत में आगे आएगा। यौम यकूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात लिल्लज़ीना आमनू, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगे किनसे? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहेंगे, क्योंकि उनके पास रोशनी कोई नहीं। मुनाफिकों के पास रोशनी कोई नहीं, ना मर्दों के पास ना औरतों के पास। तो वो ईमान वालों से कहेंगे उन्जुरूना, ईमान वालों से क्या कहेंगे? उन्जुरूना, ओए मोमिनो, ईमान वालों हमारी तरफ देखो। नक्तबिस मिन नूरिकुम, हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारे नूर से इक्तिबास करना चाहते हैं। यानी उनका यही ख्याल है, जिस तरह दुनिया में कोई चिराग जलाया तो कोई बुझा हुआ चिराग लेके आया, उसके साथ करीब किया तो चला, उसने भी चिराग जला के तो दूसरी तरफ चल पड़ा। यही समझा उन्होंने कि ये कोई नूर जो ईमान वालों के पास है, अगर हम इसके करीब आएंगे, ये हमारी तरफ देखेंगे
तो हमारे लिए भी रोशनी हो जाएगी। एक ये है कि हमारी तरफ देखो ताकि तुम्हारी रोशनी में हम चले। तो फरमाया मुनाफिक मर्द और औरतें कहेंगे उन्जुरूना, ईमान वालों से कहेंगे हमारी तरफ देखो, तको हमें, नक्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर से इक्तिबास करना चाहते हैं, यानी तुम्हारे नूर से रोशनी लेना चाहते हैं। आवाज आएगी कि लरजेऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, ये जो नूर तुम ईमान वालों से लेना चाहते हो, ये नूर यहां कहीं से लेके नहीं आए। कोई क़यामत वाले दिन कोई खास मकाम नहीं, यहां से इन्होंने नूर हासिल कर लिया तो वो आगे चल पड़े, नहीं। वो एक वक्त था, तुम्हें दिया था, एक टाइम दिया था, उस वक्त में वहां ईमान मिलता था। की लरजेऊ वराकुम, जाओ वापस दुनिया में, दुनिया में वापस जाओ। फल्तमिसू नूरा, वहां से नूर लेके आओ, ये नूर यहां का नहीं है। इसी को आला हजरत अजीज अल बरकत ने कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज ले, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। जब वो चमकता हुआ नूर ईमान वाले मर्दों और औरतों के आगे और दाएं तुमने देखना है, तो फिर कुरान मजीद तो ये बता रहा है ना कि इन्होंने कहना है कि देखो उन्जुरूना, हमारी तरफ, हम तुम्हारे नूर से इक्तबास करना चाहते हैं। तो आवाज आएगी की लरजेऊ वराकुम, वापस जाओ दुनिया में। तो फिर दुनिया में वापस आएगा कोई नहीं, वहां जाओ। फल्तमिसू नूरा, ये नूर वहां से मिलता है, यहां से नहीं है, ये पीछे से लेके आए। ये जो नूर चमकता हुआ ईमान वाले मर्दों और औरतों का तुम देख रहे हो, ये कहां से लेके आए? पीछे से, दुनिया से लेके आए, जहां ईमान बचाना मुश्किल था, जहां कदम कदम पर आजमाइशें थी, जहां खर्च करने के जवाब में बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आता था, तो इन्होंने मान के ईमान की रोशनी में ये समझ लिया था, नहीं, हमारा परवरदिगार जो हमसे वादे कर रहा है ठीक कर रहा है। इन्होंने मान लिया था। ये वो लोग हैं जो शक में नहीं पड़े। तो इसी को फरमाया ना कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो कहा जा रहा ना कि कीलर जेऊ वराकुम, जाओ पीछे, फल्तमिसू नूरा, वहां से नूर लेके आओ। वो दो तीन मिसरे और हैं आला हजरत अजीम अल बरकत के, उनका उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं दुनिया से मुसलमान जा रहा हूं। यही ईमान है जो क़यामत वाले दिन रोशनी करेगा। इसके फौरन बाद वो मिसरा है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गए। तो फरमाया कीलर जेऊ वराकुम, वापस जाओ दुनिया में, ये यहां का नूर नहीं है। फल्तमिसू नूरा, वहां जाके नूर तलाश करो। आज अब तो तुम्हें सब कोई नजर आ रहा है, बोलो ना, अब तो सब कोई तुम्हें, अब नहीं तुमने मानना तो फिर कब मानना है? तो फरमाया कि अभी ये बात ईमान वालों की और मुनाफिकों की आपस में हो रही होगी। तो फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, कुरान मजीद इरशाद फरमाया कि ईमान वाले मर्दों और औरतों और मुनाफिक मर्दों और औरतों के दरमियान दीवार खड़ी कर दी जाएगी। देखो कैसी लाचारी है।
फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन। सूर अरबी में किसी शहर की फसील और चार दीवारी को कहा जाता है जो हिफाजत के तौर पर बांधी जाती थी। ये वो दीवार होती थी जिसके ऊपर छत नहीं होती थी, वो हिफाजती बंद होता है, और हिफाजती दीवार होती है जिसमें बाहर वाले जो होते हैं वो बाहर रहते हैं और अंदर वाले पुरअमन होते हैं। समझ आ रही ना जी? उसको फदुरिबा बैनहुम बिसूरिन, एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी। लहू बाब, उस दीवार का एक दरवाजा होगा, उस दीवार का एक दरवाजा होगा। यानी अब यह है कि वो एक दूसरे को देख तो नहीं सकते, दीवार खड़ी कर दी गई, लेकिन वो मैंने बताया ना कि वो इस तरह की साउंड प्रूफ जगह नहीं होगी कि जिसमें आवाज एक दूसरे तक न पहुंचे। यूं नहीं, मुनाफिक बाहर रह गए, ईमान वाले जो रोशनी वाले थे वो अंदर आ गए। और भाई मंजर सारा ज़हन में रखे ना जो मैं बयान कर रहा हूं। दीवार खड़ी कर दी गई तो जो मुनाफिक हैं वो बाहर रह गए, और जो ईमान वाले हैं रोशनी वाले वो अब बाहर, तो फिर अंधेरा अंधेरा हुआ ना, तो रोशनी वाले तो कोई ना रहे, रोशनी वाले तो अंदर आ गए। लहू बाब, उसका एक दरवाजा होगा उस दीवार का। इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह, फरमाया बातिनहु फीहि रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। वो जो अंदर हैं उनके लिए रहमत ही रहमत है, जो बाहर हैं उनके लिए अज़ाब ही अज़ाब है। बातिनहु फीहि रहमा, वो जो अंदर वाले हैं ईमान वाले, वो रहमत में, यानी हर तरफ से रहमत है, रहमत इलाही के हिसार में। वह ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और वो जो बाहर वाले हैं उनको लिए हर तरफ से अज़ाब ही अज़ाब है। अब वो छत चूंकि नहीं उस पर पड़ी हुई, आवाज एक दूसरे तक पहुंच सकती है। कुरान पाक इस मकाम पर इरशाद फरमाता है, युनादूनहुम अलम नकुम माकुम। वो जो बाहर वाले हैं ना मुनाफिक, जिनके पास रोशनी नहीं, नूर नहीं, बेनूरे, वो बाहर वाले जो हैं बेनूरे, वो उनको आवाज देंगे बाहर से, युनादूनहुम, आवाज देंगे, अलम नकुम माकुम। चूंकि मुनाफिक है ना, काफिर तो नहीं। काफिर तो वो होता है कि जो वाज़े होता है, एक तरफ ईमान एक तरफ कुफर। तो मुनाफिक वो होता है जो ईमान वालों के अंदर ही मिलजुल के रह रहा होता है, कोड़ा होता है, दिल का कोड़ा होता है, यानी जुबान से इकरार करता जाता है, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी ईमान वाला हूं। हम मुसलमान नहीं जी, हम तुम्हें कोई बेईमान लगते हैं। तो दिल का कोड़ा होता है, यानी दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, दीन इस्लाम की मोहब्बत, ईमान कुरान की मोहब्बत, जो अल्लाह और उसके रसूल का है, वो दिल में सरायत नहीं किया, हर वक्त शक में है। और ये जो दौर गुजर रहा है ना, इस दौर में शक में डालने वाली बड़ी दुनिया मौजूद है। वो आवाज देंगे ईमान वालों को, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? ईमान वाले कहेंगे, कालू बला, थे तो तुम हमारे साथ ही, लेकिन वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को फितनों में मुब्तला रखा है, फितनों के शिकार होते रहे। अब थोड़ी सी हवा चली, तुम्हें शुबा होने लगा इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, कुरान के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में। थोड़ी सी हवा चली, जैसा कि चल रही है, और बोला ना भाई चल रही है, तो यहां बहुत, अगर थोड़ी सी कोई आजमाइश आती, कहते देखो जी ए ईमान वाले दा हाल वेख लो, इन्हां नालों ते फलाने अंग्रेज चंगे ने, इन्हां नालों ते फलाने काफर चंगे ने। ये टिचकरें करते हैं हमें आए दिन सोशल मीडिया पर,
तस्वीरें लगा लगा के। आजमाइशें आती हैं, ये जिंदगी है, कोताहियां जरूर हैं हमारी, इसमें क्या शक है। हमारे हुक्मरान हैं, ये टऊट हैं गैरों के, और हम थोड़ी बहुत, बस थोड़ी बहुत कोई बात सुनते हैं और बस शुबे में पड़ जाते हैं। ईमान वाला कभी भी डगमगाता नहीं है, गरीबी में भी फिसलता नहीं और इंतहाई अमीरी में भी फिसलता नहीं। जौन से मर्जी हालात उस पर आ जाए, वो पक्का रहता है अपनी जगह पर, हुजूर का गुलाम बन के रहता है। ये क्या बात हुई, हालतों के बदलने से बंदा ही बदल जाए। तो वो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं, मुनाफिक कहते हैं ईमान वालों से, भाई हम तुम्हारे साथ नहीं थे। कालू बला, कहते थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने आप को फितनों में रखा। वतरब्बस्तुम, और तुम ईमान वालों के बारे में, इस्लाम के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में तुम इंतजार करते रहे, काफरों के साथ मिलकर देख लेते हैं अभी इनका क्या हाल होता है। वर्तब तुम, और तुम शक में पड़े रहे, तुम शक में पड़े। शक जिस बंदे का नहीं ना जाता, उस बंदे को ईमान की लज्जत नसीब नहीं होती। वगर्रतकुमुल अमानिय्यु, और झूठी उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में मुब्तला रखा। आरज़ुएं, झूठी उम्मीदें जो हम यहां बांध लेते हैं। क्यों भाई, झूठी उम्मीदें ही है ना। इंसान इसी फानी दुनिया के पीछे अपने आप को हलाक कर रहा है ना। और बोलो ना भाई, ये अभी मलका बरतानिया मरी है, 70 साल का दुरानिया है उसका। हाँ जी, बड़ी मौज की उसने, बिल आखिर क्या है, मौत। और फिर आगे ये मंजर है, ये वाला जो मैं जिक्र कर रहा हूं, नूर कोई नहीं पास। नूर हुजूर हैं, अता भी नूर हुजूर करते हैं। नूर जिसको हुजूर अता करते हैं, उसके नूर की हिफाजत भी करते हैं। जिस बंदे को इस दुनिया में हुजूर की समझ नहीं आई, वो जितनी मर्जी मौज में अल्लाह इस दुनिया से करके चला जाए, क्या है उसके पास। ये कुरान मजीद है बाबा, ऐसे नहीं है कि आप समझें कि कोई कहानियां हैं। ये हकीकत है जो जिक्र है कि ऐसा होगा। वर तब तुम शक में पड़े रहे, तुम शक में, बज़ाहिर कलमा पढ़ते थे और शुबों में पड़े रहे। हत्ता जा अमरुल्लाह, झूठी उम्मीदों ने तुम्हें धोखे में मुबतला रखा, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ गया। यही अल्लाह का हुक्म, खत्म हो गया सब कुछ। बोलो भाई, हत्ता जा अमरुल्लाह, हत्ता कि अल्लाह का हुक्म आ गया। तो कोई शय रही पास। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और तुम्हें अल गुरूर, सबका मुत्तफक बयानिया है कि अल गुरूर से मुराद इबलीस और शैतान है, कि उसने तुम्हें धोखे में दुनिया के अंदर ही मुबतला रखा। नहीं नहीं नहीं, बहुत वक्त पड़ा हुआ है, अभी वक्त कोई नहीं, वक्त कोई नहीं है। ये सब गलत फहमी है, कोई वक्त नहीं है हमारे पास। 5, 10, 40, 50, 60, 70 साल भी हो जाएगा, फिर भी कोई वक्त नहीं। वक्त क्या है। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, फिर ले दे के जान छूट जाती है, उसकी भी नफी फरमा। दुनिया वाले हैं ना जी, यहां बंदा फंस जाए तो कहते हैं कि चलो को दे दिला के काम जान छुड़ा लो। इरशाद फरमाया, फल यौमा ला युखज़ मिनकुम फिदिया, ये जहां आ गए हो ना, नूर तुम्हारे पास कोई नहीं, हर तरफ से अजाब ही अजाब है, मुसीबत में हो और तलाश कर रहे हो कि नूर कहीं से मिल जाए। आज तुमसे कोई मुआवजा, कोई फिदिया भी नहीं लिया जाएगा कि वो लेके तुम्हें कहा जाए कि चलो भाई तुम्हारी जान छूट गई।
ला युखज़ मिनकुम फिदिया। और कुरान मजीद ने इसको अलग किया है, ईमान और इस मुनाफिकत और कुफ्र को। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबा वला इफ्तदा बिह। फरमाया वो लोग जो काफिर हुए, मुनाफिक भी काफिर ही होता है, एक ज़ाहिरी काफिर होता है, एक मन का कोड़ा होता है। ये जो मुनाफिक होता है ये भी काफिर ही होता है, इकट्ठा वहां जिक्र किया। ये अगर कुफ्र में ही मर गए तो क़यामत वाले दिन परवरदिगार इरशाद फरमाता है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द। अगर जमीन को एक बर्तन तस्वर किया जाए और उस बर्तन को ज़हबन सोने से भर लिया जाए, कितना बर्तन कितना बड़ा है बोलो ना जी। तुसी कोई घर दी कौली ना समझो, जमीन है पूरी, ये बर्तन है और भरा किससे है? सोने से। इरशाद फरमाया कि अगर इतना हम उसको इख्तियार दे दें कि जमीन जितना बर्तन हो सोने से भरा हुआ हो, हमें कहे कि परवरदिगार ये ले ले, ईमान में पीछे से लेके नहीं आया, यहां मेरे पास ईमान नहीं, फरमाया लन युक़बला, ये इतना सोना भी इसके मुंह पर मार के इसको कहा जाएगा हम नहीं कबूल करते, ईमान तो वहां से मिलना था। हमें सोना दे रहे हैं जिनके पास खजाने भरे हुए, खज़ाइनुस समावाति वल अर्द व इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु। तो फरमाया कि नहीं, फल यौम ला युखज़ मिनकुम फिदिया, कोई फिदिया, कोई मुआवजा, कोई किसी किस्म की रिश्वत नहीं है, न तुमसे है मुनाफिको वला मिनल्लज़ीना कफ़रू, और ना ए काफिरो तुमसे। ए मुनाफिको न तुमसे और ए काफिरो ना तुमसे, दोनों की बात कर दी। मावाकुमुन नार, आज तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है। हिया मौलाकुम, वही दोज़ख तुम्हारा मौला है। हिया की ज़मीर अन्नार की तरफ लौट रही, वही दोज़ख तुम्हारा मौला है। मौला, मलजा, मावा, जहां इंसान को पनाह मिल जाए, मदद मिल जाए, वही है। वबेसल मसीर, और बहुत बुरा ठिकाना है। जो कुरान मजीद कह रहा है इस पर आपका ईमान है जी? हाँ, तो फिर अभी टाइम है, अभी टाइम है ईमान पर खड़ा होने का, खर्च करने का, और ईमान के समारात पर जिंदगी बसर करने का। ये वक्त है अभी। बाद में तो जाके वो कहना कि जाओ पीछे भाई वहां से नूर लेके आओ, तो फिर कोई नूर वहां किसे वापसी तो है ही कोई नहीं। बल्कि एक मकाम पर जो सूरतुल मोमिनून है वहां मैं जिक्र कर दूं तो परवरदिगार इरशाद फरमाएगा कि इनके चेहरे स्याह पड़ रहे होंगे, कहेंगे परवरदिगार फर्जे ना मल साले, एक बार वापस भेज, हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। फर्जे ना मल साले इन्ना मुकिनून, हमें यकीन आ गया। क्या कहेंगे? हमें यकीन आ गया। फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, ला तो कल्लमून इख्सऊ, फटकारे हुए पड़े रहो, मेरे साथ बात भी ना करो, मेरे साथ बात भी, ला तो कल्लमून, कलाम ना करो मेरे साथ, पीछे हो जाओ। मैंने किसी जगह इसका जिक्र किया तो किसी ने सवाल किया, कहने लगे जी हाफिज साहब इतनी सख्ती। जिसने अपनी आंखों से दोज़ख देख ली और ये मंजर देख लिया कि वहां नूर जाके नहीं मिलता, अगर उसको एक मौका दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो समझ के आया है, फिर बेईमान ना बने और अच्छे अच्छे काम करे। उसने सवाल किया तो मैंने उसको कहा कि ये यकीन है ना कि मौका नहीं मिलना, ये पता है कि वापसी नहीं है,
वहां से वापसी और मौका दोबारा, फिर ये हाल है। और अगर ये पता हो कि एक बार वापसी है तो फिर क्या हाल हो भाई। अब पता है ना कि वापसी कोई नहीं, बोलो कोई वापसी की कोई सूरत कोई नहीं। बार बार फरमा रहा है कल्ला हरगिज नहीं, एक सऊ फटकारे हुए पड़े रहो, ला तो कल्लमून, मेरे साथ कलाम भी ना करो। यानी कुरान ने वाजे कर दिया कि वापसी इस दुनिया में नहीं। तो फिर ये हाल है ये वाला जो आप देख रहे हैं। और अगर इसको पता हो कि जाके एक बार वापसी है तो फिर क्या हाल हो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने यह भी फरमाया, क्योंकि मालूम था इस तरह के शकी लोग सवाल करेंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बदबख्तों का ये पता है, अगर मैं एक बार दोबारा इनको दुनिया में भेज दूं, ये बदबख्त फिर वही करेंगे जो करके आए, ये बाज नहीं आएंगे। अल्लाह के बंदो, मौका मिला हुआ है, सांस बाकी है, मौत अभी नहीं आई, पता कोई नहीं कब आ जाए। तो सच्चे मोमिन बनो और ईमान पर पहरा दो। इसीलिए तो कुरान मजीद ये आयतें सुना रहा है। इससे बढ़कर और कौन सी चीज है जो आपको इस तरफ लेके आएगी। मैं कुरान मजीद के अलावा भी कोई और कलाम है? यही कलाम है। अल्लाह पाक हमें सच्चा ईमान नसीब करे और अमल साले की तौफीक बख्शे। वमा अलैया इल्लल बलाग।